दबे हुए चिंगारी से आग लगाना चाहते हैं राज्य में। अगर ये अति महत्वाकांक्षी लोगों का बयान है तो वो तो समय बताएगा। हम विरोध नहीं कर रहे, हमने अपना डिमांड रखा है। अब हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी है, लोकतांत्रिक, हम अपना डिमांड भी नहीं कर सकते। डिमांड करेंगे बिल्कुल। हम तो यहाँ पे किसी बोर्ड निगम में अध्यक्ष बनना है, सदस्य बनना है, आप ये चाहते हैं? नहीं, मैं तो अपना बात ही नहीं कर रहा, मैं तो वर्कर के लिए बात कर रहा हूँ। मैंने बोला कि मुझे बना दीजिए। वर्कर को जिसको समस्या होगा वो बात कर लेगा। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी का कुर्सी, ये दरवाजा तो बंद रहता नहीं है सीएलपी का। नहीं तो इसलिए तो आया ना वर्कर, इसलिए तो बोल रहा है। अलग अलग जगह से वर्कर की आवाज उठ रही है। इसमें सब समाज के लोगों का, जातियों का समन्वय करें, पांचों प्रमंडल के लोगों का समन्वय करें। जो पार्टी को तो मिलेगा ही कम, उसमें कैसे सबका ख्याल रखे? एक अनार 100 बीमार टाइप का हाल है। तो झारखंड कांग्रेस का हाल कुछ उस तरीके से हो गया है जैसे फटा हुआ बोड़ा। एक तरफ से अगर उसको सिया जाता है तो दूसरी तरफ से वो निकल आता है बाहर, उसके धागे टूट जाते हैं। विरोध का स्वर दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। कारण कई अलग अलग है। कोई प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहा है तो कोई प्रभारी को भी कह रहा है साथ इनको हटाया जाए। कोई कह रहा है आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष होगा तब झारखंड कांग्रेस मजबूत होगी, रामेश्वर और राव ने जैसे मजबूत किया था। एक नए शख्स आए हैं उभरती इस मानचित्र में अपना भी पोस्टर लगाने के लिए। पूर्व में कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं झारखंड कांग्रेस के, नाम है मानस सिन्हा। इनके भी अपनी आपत्ति और विपत्ति है। हम इन्हीं से जान लेते हैं क्या वजह है इनके विरोध का, इनके पत्र लिखने के पीछे कारण का। क्या आपने पत्र लिखा है और क्या आपका डिमांड है? देखिए, पहला बात पांडे जी, तो मेरा ना कोई विरोध है, ना अध्यक्ष जी से विरोध है, ना आदरणीय प्रभारी जी से विरोध है। पहली बात, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और विभिन्न पदों में रहते हुए तो मुझे प्रोटोकॉल, पार्टी का अनुशासन सब मालूम। हमारा डिमांड 3 है और ये मेरा डिमांड नहीं, जो 2019 में यहाँ पे जब सरकार बनी, कांग्रेस के 16 विधायक जीते, जिन कार्यकर्ताओं से हमने काम लिया था, उस समय मैं कार्यकारी अध्यक्ष था, आदरणीय रामेश्वर राव जी प्रदेश अध्यक्ष थे और आदरणीय ठाकुर जी भी कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो हम लोगों ने जो वादा किया था उसको फुलफिल करने का अब समय आ गया। लेकिन जो मीडिया के माध्यम से जो नाम छन के आ रहे हैं, एक नहीं 2-3 मीडिया में आया, तो मेरा उस पे विरोध है। बोर्ड निगम के बंटवारे पे विरोध है। एक तो आपको कि अगर आपको हमको लगता है कि 32 बोर्ड निगम है तो ठीक है, मैक्सिमम जेएमएम को मिलना चाहिए और उसी रेशियो से हमें भी मिलना चाहिए कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर उसमें, कांग्रेस के वर्कर एडजस्ट हो सकें। जो नाम आया है उसमें मेरा कहना है कि जिसने भी कम से कम 15 वर्ष तक पार्टी के अंदर काम किया हो, संगठन के अंदर काम किया हो, उन लोगों को जवाबदारी मिलनी चाहिए। दूसरा मेरा डिमांड है कि समाज से सबका समन्वय होना चाहिए, सब कास्ट का समन्वय होना चाहिए उसके अंदर में। और तीसरा है कि जो लिस्ट आई है उसमें सबसे ज़्यादा नाम रांची से। तो मेरा कहना है कि कांग्रेस सिर्फ रांची से नहीं है, पूरे झारखंड से। अगर आपको कम ही मिला है तो आप ऐसा सिस्टम बनाएं कि जो 5 प्रमंडल हैं, वो 5 प्रमंडल से हमारे वर्करों का प्रतिनिधित्व। यही 3 डिमांड। नेता आपके कर रहे हैं आदरणीय सीएलपी लीडर जी कि मरने से पहले भूत हो गए मानस जी, जाना ही नहीं, हमको पता ही नहीं है कौन लिस्ट में है, और वो कह रहे हैं कि लिस्ट छप गया, लिस्ट आउट हो गया, खड़गे साहब को लिख दिया पत्र। बोले ऐसे होता है क्या? किसी को पता कौन है लिस्ट में नहीं है? मतलब मरने के बाद कोई भूत होता है, जिंदा जी भी भूत हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लिस्ट तो बन के यहीं से गया होगा ना। खड़गे जी तो मतलब खड़गे जी या प्रभारी जी सब ने, ये कोई ना कोई तो सिस्टम होगा ना। ऐसा थोड़ी होता है। जो भी होता है, अगर चुनाव में भी नाम जाता है तो पहले जिलाध्यक्ष के थ्रू प्रदेश में आता है, फिर प्रदेश में पीसी होती है, पीसी से फिर 3 नाम छटते हैं, फिर वो सीसी में जाता है, सीसी डिसाइड करता है। तो कोई सिस्टम कहीं ना कहीं बना हुआ था, ऐसा नहीं है।
और हमको नहीं लगता है कि ऐसा बोला होगा आलमगीर साहब ने मेरे लिए। ये आप जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है कि ऐसा आलमगीर साहब ने नहीं बोला हो। ठीक है, तो मेरा एक सवाल ये है कि जब राज्य से गया होगा तो राज्य के नेता से भी आपकी नाराज़गी है, इसका मतलब, क्योंकि आपकी बातों को उनकी ख्याल उन्होंने नहीं रखा कि पांचों प्रमंडल हमारा टाइट हो, हर जातीय समीकरण टाइट हो, जो 20 साल से काम कर रहे हैं कांग्रेस में उन्हीं को मौका मिलना चाहिए, ये नहीं कि जो जेबीएम से, आरएसएस से, बीजेपी से, इससे आए हैं उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब नाराजगी तो है प्रदेश अध्यक्ष से और प्रभारी से। नहीं, मैंने तो चिट्ठी में उनको भी लिखा, ऐसा थोड़ी खड़गे जी को दिया है, लेटर लिखा है खड़गे जी को, लेकिन कॉपी है आदरणीय सीएलपी साहब को भी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को। और कल शनिवार के दिन हमने अपना हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था सीएलपी लीडर से और उनको अपना चिट्ठी दिया। उन्होंने बोला ठीक है, हम देखते हैं, इस पे करेंगे कुछ ना कुछ कार्रवाई। आप डिक्टेट नहीं कर सकते हैं कि पार्टी कैसे चलेगी, नहीं चलेगी। पहली बार 19,000 से अधिक पदाधिकारी बने, 39,000 से अधिक, ब्लॉक से लेके, गांव से लेके और पूरे स्टेट लेवल तक कार्यकर्ताओं का ख्याल रखा जा रहा है। अति महत्वाकांक्षी लोगों का ख्याल नहीं रखा जाएगा, ऐसा बयान। अभी किसका बयान है ये तो मैंने देखा भी नहीं है। अगर ये अति महत्वाकांक्षी लोगों का बयान है तो वो तो समय बताएगा, क्योंकि खाली रांची में ही नहीं, अब आपको गिरिडीह में भी हुआ, गिरिडीह में भी लोग लिख के दिए हैं, हजारीबाग में हुआ, हजारीबाग में भी लिख के दिया है लोगों ने, रामगढ़ में लिख के दिया है लोगों ने, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ने लिखा है चिट्ठी, पूर्व यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने चिट्ठी लिखी है। तो ये अति महत्वाकांक्षी की बात नहीं है। विरोध में एक गुट तैयार हो रहा है, इसका मतलब नहीं, मैंने फिर बोला हम विरोध नहीं कर रहे, हमने अपना डिमांड रखा है। अब हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी है, लोकतांत्रिक, हम अपना डिमांड भी नहीं कर सकते, डिमांड करेंगे बिल्कुल। हम तो यहाँ पे किसी बोर्ड निगम में अध्यक्ष बनना है, सदस्य बनना है, आप ये चाहते हैं? नहीं, मैं तो अपना बात ही नहीं कर रहा, मैं तो वर्कर के लिए बात कर रहा हूँ। मैंने बोला कि मुझे बना दीजिए। वर्कर को जिसको समस्या होगा वो बात कर लेगा। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी का कुर्सी, ये दरवाजा तो बंद रहता नहीं है सीएलपी का। नहीं, तो इसलिए तो आया ना वर्कर, इसलिए तो बोल रहा है। अलग अलग जगह से वर्कर की आवाज उठ रही है। आप त्रिमूर्ति की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं, त्रिमूर्ति आप किनको बोलते हैं मैं नहीं जानता। नहीं, जो 3 निष्कासित है नेता। नहीं, पहले तो निष्कासित नहीं है, निलंबित है। तो अब मेरे को नहीं लगता, वो उनका विरोध अलग है, उनकी लड़ाई प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को हटाने की है। मेरी लड़ाई वो नहीं, मेरी लड़ाई है कि आप इसमें सब समाज के लोगों का, जातियों का समन्वय करें, पांचों प्रमंडल के लोगों का समन्वय करें। जो पार्टी को तो मिलेगा ही कम, उसमें कैसे सबका ख्याल रखे थे? एक अनार 100 बीमार टाइप का हाल है। वो तो हमेशा होते आया है। 81 विधानसभा सीट है और लड़ने वाले 81,000 होते हैं। 14 लोकसभा है, लड़ने वाले 14,000 होते हैं। उसी में समन्वय बनाया जाता है, उसी में देखा जाता है जाति समीकरण करके कि कैसे होगा और कौन प्रमंडल से। अगर दबे हुए चिंगारी से आग लगाना चाहते हैं राज्य में। कोई दबे हुए चिंगारी से आग नहीं लगाना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी का मैं अनुशासित सिपाही हूँ और अनुशासन के दायरे में रह के ये अपना डिमांड कर रहा हूँ। डिमांड और तेज होगा। अब इसकी ये मैं कैसे बता पाऊँ? अभी जो मुझे पता चला मैं उसके आपको मैंने बता दिया कि 3 जिले 4 जिले में ये हुआ है। आपका सम्मान करते हैं, आपको आदर देते हैं, लेकिन खुट्टा यहीं गड़ेगा, ये बात नोट कर लीजिए। कुछ इसी तरीके का तर्क है मानस जी का। हालांकि इनका जो तर्क है व्यवहारिक तौर पे काटा नहीं जा सकता, इसीलिए ये कह रहे हैं कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपनी डिमांड को जनरेट किए हैं और ये डिमांड वाजिब है। लेकिन इसी महीने में जब बोर्ड और निगम का फाइनल लिस्ट पत्रकारों के हाथ में होगा, आप लोगों के हाथ में होगा, तो उसमें किनको किनको जगह मिला, किस प्रमंडल को जगह मिला, किस जाति के लोगों को जगह मिला, वो फिर एक चर्चा का विषय बनेगा। लेकिन कांग्रेस 24 चुनाव से पहले ऐसा एक बार फिर से लग रहा है कि विरोध के स्वर हैं सबके अपने अपने, साथ में कोई खड़ा है, कोई पीठ पीछे खड़ा है। शुक्रिया।
बायोम, जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in